वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं 12th क्लास का। ये कहानी है उसने कहा था का शीर्षक सारांश। उसने कहा था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशंस में बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। केवल 3 कहानियाँ लिखकर अमर होने वाले गुलेरी की उसने कहा था शीर्षक कहानी अत्यंत ही रोचक और प्रभावपूर्ण है। गुलेरी कहानी के आरंभ में अमृतसर के कोलाहल का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया गया है। इस भीड़ के एक बालक और बालिका की आपसी मुलाकात होती है और परिचय होता है और बातें भावनाओं के धरातल पर उतार आती है। अब वह लड़का लड़की से अक्सर पूछ बैठता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? और लड़की धत कहकर भाग जाती है। ऐसा रोज होता है। एक दिन वह लड़की उसकी इच्छा के विपरीत जवाब देती है, हाँ हो गई है, देखते नहीं रेशम का करहा हुआ सालू। इतना सुनकर लड़के की मानसिक धक्का लगता है। वह विचित्र की तरह भागता गिरता टकराता किसी तरह घर पहुंचता है। कथानायक एक लंबे समय के अंतराल को पाटता है और लहना सिंह युद्ध के वातावरण में जीता हुआ सिपाही वह अपने साथियों के साथ खाई में उसके साथ बोध सिंह हजारा सिंह आदि होते हैं। बोधा सिंह बीमार है। लहना सिंह उसे अपना कोट चादर देकर ठंडक से बचाता है। उसकी ड्यूटी पर स्वयं पहरा देता है। उसकी हिफाजत में जी जान लगा देता है। इस समय छगवेशी लटपन साहब पहुंचते हैं और लहना सिंह को कहते हैं सिपाहियों को मार्च करने का आदेश है क्योंकि आगे दुश्मन आ गए हैं। लहना सिंह सिपाहियों को भेज देता है। मात्र 10 सिपाही बचे रहते हैं। लहना सिंह बाहर आता है तो देखता है कि लपटन साहब सिगरेट जला रहे हैं। वे उसे भी पीने के लिए कहते हैं। लहना सिंह को यहाँ पे कैप्टन साहब होना चाहिए। लहना सिंह को समझते देर नहीं लगती है। वह उनकी परीक्षा लेकर इत्मीनान हो जाता है कि यह कोई छद्मवेशी है। सिगरेट जलाने के बहाने वह खाई में जाकर सबको सचेत करता है गए हुए सिपाहियों को बुलवाता है। ज्यों ही वह बाहर आता है तो देखता है कि वह आदमी खाई के मुंह पर कुछ गार रहा है। लहना सिंह उसे दे मारता है। घमासान लड़ाई होती है और शत्रु परास्त हो जाते हैं, लेकिन लहना सिंह घायल हो जाता है। हजारा सिंह उसे इलाज के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि बोधा बीमार है, उसे ले जाओ। वह सूबेदार से यह भी कहता है कि जब घर चिट्ठी लिखना तो सूबेदारनी को लिखना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा किया। कहानीकार मृत्युकालीन मनोवैज्ञानिक की बात बताकर कथा वस्तु के अंतराल को पाटता है और मरने के समय जीवन का सारी स्मृतियां साकार हो बैठती है। जब लहना सिंह छुट्टी बिता रहा था, मतलब ये पीछे वाला है, उस युद्ध के छुट्टी बिता रहा था तो उसी समय सूबेदार का पत्र मिला। लिखा था लौटते समय साथ साथ चलेंगे। लहना सिंह सूबेदार का घर जाता था। वहाँ उसकी मुलाकात सूबेदारनी से होती है। उस समय अमृतसर की याद आती है। मतलब कि लहना सिंह और सूबेदारनी अमृतसर बाजार के लड़का लड़की थे। दोनों के हृदय में प्रेम पलता ही रहता है। सूबेदारनी रोक कर कहती है कि एक समय तुमने मेरी जान बचाई थी। अब मेरे पति और पुत्र बोधा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुमसे अपने सुहाग और दूध की हिफाजत की भीख मांगती हूँ। यही कारण था कि लहना सिंह बोधा की हिफाजत में अपनी जी जान लगा देता है। यहीं आकर कहानी का कथानायक अपने लंबे समय के अंतराल को पाट देता है। लहना सिंह मरना आसन है। उसे अपनी पुरानी स्मृतियाँ जागती है और कभी घर, कभी अमृतसर, कभी सूबेदारीन, कभी कीरत भैया की याद और नाम लेते लेते मर जाता है। इस प्रकार कहानी का सारांश लिखते अथवा कथानक की चर्चा करते समय हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कथानक की चर्चा कथा अनुरूप हो। अगर इसे कथा अनुरूप न लिखा जाए तो कथानक की कलात्मक क्षतिग्रस्त हो जाएगी। कथानक संयोजन में कहानीकार ने अपने प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया है। समय के अंतराल को इस तरह पाटता है कि पाठक दंग रह जाता है और यह इसकी अपनी विशेषता है।
अब है उस कहानी में के आधार पे अगर लहना का चरित्र चित्रण करना आ जाए तो क्या आप करिएगा, तो उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक लहना सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय भावनाओं की तरंगों पर उतरता है, मन कर्तव्य की बलिवेदी पर झूलता है और समर्पण ऐसा होता है कि पूरा जीवन अपने निश्चल प्रेम के सामने होता है। कहानीकार ने उसके चरित्र को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है, विरल ही ऐसा कर पाता कोई। यूँ तो कहानी में चरित्र के कुछ भी भाग दृश्य होते हैं, लेकिन गुलेरी जी, चंद्रधर गुलेरी इसके लेखक हैं, तो गुलेरी जी ने अपनी कलात्मक समर्पणता से लहना सिंह को संपूर्ण व्यक्तित्व उपस्थित किया है। किसी भी चरित्र को हम उसके कार्य, संवाद या किसी दूसरे की टिप्पणी से जानते हैं। लहना सिंह के चरित्र की उपस्थिति करने के लिए हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा कि उसके चरित्र के कई आयाम हैं। प्रथम आयाम तो उसका बालपन है, जिसमें वह एक महज और भावुक लड़का के रूप में उपस्थित होता है। इससे पाठक की पहली मुलाकात तब होती है जब अमृतसर के भीड़ भाड़ में वह किसी लड़की से मिलता है। उसके अंदर चहलबाजी का भाव मिलता है, वह सहज भाव में चुहलबाजी करता है। उस लड़की के बारे में बार बार पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है, और इसका जवाब धत कहकर उस लड़की के भागने से उसे अनबुझ सुख मिलता है। इस छेड़छाड़ के बीच लहना सिंह के हृदय में एक कोमल भावना जागती है जिसे कहते हैं प्रेम। वह उस लड़की से कभी अपनी भावनाओं का इजहार तो नहीं करता, लेकिन उसके चुहलबाजी भरे प्रश्न के जवाब में जिस दिन वह कहती है हाँ हो गई है कुरमाई, कुरमाई का मतलब शादी, तो कुरमाई, उस दिन उसकी मानसिक प्रतिक्रिया से पाठक समझ जाता है कि वह क्या चाहता है। लहना सिंह एक ऐसा प्रेमी है जिसके प्रेम में शारीरिक उतापों का कोई स्थान नहीं है। उसका प्रेम भोग के धरातल से ऊपर उठा योग की ऊंचाई पर अवस्थित है। प्रेम के उसके जीवन की पूंजी है, साधना है और उपासना और अमृत तत्व है, जिसके लिए वह अपने आप को मिटा डालता है। लहना सिंह के हृदय में बचपन का प्रेम सोया था। जब सूबेदारायन मतलब अमृतसर वाली लड़की से मुलाकात होती है तो वह अकुलाकर जाग जाता है। और सुबह सूबेदारायन उसकी प्रेमिका के रूप में दिखाई पड़ती है। वह अपने प्रेम को सूबेदारिन के हृदय में भी जीवित पाता है। लहना सिंह एक ऐसा निश्चल और पाक प्रेमी है कि प्रेमिका के लिए जान की बाजी लगाते उसे देर नहीं लगती है। यह बात उसकी प्रेमिका ही कहती है कि अमृतसर के बाजार में जब मैं घोड़े के पैर के निकट चली गई थी तो तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया था। लहना सिंह अपने वादे का पक्का आदमी है। उसकी प्रेमिका उससे अपने दूध और सुहाग की रक्षा, बेटे और पति का वचन मांगती है। लहना सिंह इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है क्योंकि वो दोनों इसी के साथ फौज में थे। इस वचन की रक्षा वह अपनी जान पर खेल कर सकता है। बोध सिंह बीमारी के समय उसने जो तत्परता दिखलाई वह उसके प्रेम प्रण का सबूत है। खुद गोलियों का शिकार होकर रास्ता रोके रहता है क्योंकि अंदर बोध बीमार था। मरणासन अवस्था में भी वह चाहता है कि उसकी प्रेमिका जान जाए कि उसने जो कहा था मैंने उसे पूरा किया। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। उसकी नसों में वीरता की लहरें उठती रहती है। अपनी वीरता के सामने दुश्मनों के दांत खट्टे कर डालता है। उसकी हिम्मत और कुवत के सामने दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। लहना सिंह के अंदर प्रत्युत्पत्ति है। वह नकली लपटन साहब को परखने के लिए एक वकील से कम जिरह नहीं करता। यह तो उसकी चालाकी और कुशाग्र बुद्धि का परिणाम है कि वह अपनी सभी साथियों को जान बचा लेता है। लहना सिंह सहज व्यक्तित्व का आदमी है। वह जितना कोमल है उतना ही निश्चल तथा जितना भावुक है उतना ही सहज। लड़ाई के वातावरण में भी अपने साथियों के बीच वह अपनी चुहलबाजी और जिंदा दिली का परिचय देता है। इस तरह लहना सिंह कहानी का नायक है और जिसके इर्द गिर्द सभी कथाएं घूमती रहती है। वह फौलाद की तरह मजबूत सैनिक है, मोम की तरह सहज प्रेम पुजारी है। लहना सिंह के चरित्र में कहानीकार को आशातीत सफलता मिलती है। तो इस कहानी को आप खुद से लिखें और इसे पढ़ें। और इसके सारांश और लहना सिंह का चरित्र चित्रण बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर अर्धनारीश्वर शीर्षक के साथ।